रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी रेडिएशन सिस्टम में। आपके अभी तक 27 वीडियोस हैं, जिसने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें कोई डाउट है तो उसके कोई क्वेश्चंस आप बोल दीजिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ा देता हूँ मैं तो ना, ठीक है। देविंदर बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है। अनम्यूट करना होता है देविंदर यार। सॉरी गुरुजी, वो मेरा क्वेश्चन ये है, जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ रहे हैं ना, मतलब 27 वीडियोस में, तो हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट्स को देखना, वो देखना नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, वही दिखाने के लिए तो तेरे को सिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर तू ज्वाइन क्यों करेगा। मैंने एस्ट्रोसेज में कोशिश किया देखने की कि उसको उसमें दिखे, पर उसमें समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं ना बेटा, वो तो बता ही दूंगा ना। डोंट वरी, उसके लिए परेशान क्यों हो रहा है, उसी के लिए परेशान हो रहा है। बस बस वही वही डाउट हो रहा है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो तो बेटा भी है ना। तो कोऑर्डिनेट बोल देगा तो बाकी बाकी सब समझ में आ जाएगा, जो बेसिक्स है ना। वैसे आपको बेसिक्स इसलिए भी आ जाएंगे क्योंकि आप लाल किताब वाले कोर्स में हो। तो बेसिक्स पता चल जाए प्लैनेट्स क्या है और क्या बोल रहे हैं, बस उससे वो पता चल जाए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी हम ठीक है, बता देंगे। ठीक है। ठीक है, वो सिर्फ उतना ही है, उसमें बेसिक्स वाला क्लियर हो जाए। वो मेरा पर्पज भी उसमें ये है कि बेसिक पता चल जाए एटलीस्ट क्या है, एक तरीका आ जाए देखने का क्या है। पता ही ना चले कि हवा ही नहीं लग रही है। जो लाल किताब कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, उन्होंने नहीं भी देखी वीडियोस तो चल जाएगा काम। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे लाल किताब, उनको थोड़ा सा देखें। कोई मैंडेटरी है, जैसे निहाली है, कोमल शर्मा है, अनमोल जी है, ये अपना कर रहे हैं, उसको बढ़िया रहेगा। कोऑर्डिनेट्स के लिए आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट्स को बताने से पहले देख रहा हूँ कुछ और छोटी मोटी चीजें पेंडिंग रह गई हैं तो वो बताता हूँ। प्लैनेट्स एटलीस्ट देख रही है सबने। सीमा बताओ आपका क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहे हो। सीमा सीमा लगाओ। जय भाई गुरुजी। गुरुजी, कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम है एक तो, और दूसरा जो ऐप भेजा था ना मैम ने, वो मुझसे चला भी नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, बेटे ने ट्राई किया, बट चल नहीं रहा वो। बेटा ऐप नहीं चला या सॉफ्टवेयर नहीं चला। हाँ, वो सॉरी, सॉफ्टवेयर जो आपने बताया था ना कि जिसमें आप हम लोग कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, वो वाला जो आपके पास है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ बेटा। जी आपको क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर वाली ऐप है ना, जो सॉफ्टवेयर है वो 32 विंडोज 7 और 32 बिट में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा। जी, अब आपको मैंने भी ट्राई किया था बट नहीं चल पा रहा। तैयार नहीं हो तो सब प्रॉब्लम है ना बेटा, मेरी पूरी बात सुनो ना पहले। जी आपको ये चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर विंडोज 7 और 32 बिट है या नहीं है पहले तो। अगर विंडोज 7 और 32 बिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चल जाएगा। ठीक है, अगर विंडोज 7 और 32 बिट नहीं है तो फिर चाहे आपका बेटा चेक कर ले या चाहे मैं कर लूँ सीमा जी, नहीं चलेगा उस पर। ठीक है, और अगर आपका विंडोज 7 और 32 बिट नहीं है लैपटॉप, तो उसमें एक वर्चुअल क्रिएट कराना पड़ेगा विंडोज 7 और 32 बिट। अब वो आपका बेटा इतना प्रोफिशिएंट है तो आप बेटे से करा सकते हैं, नहीं तो बाहर जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, सॉफ्टवेयर वालों से भी आप करा सकते हैं। अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर है ना मैम सीमा जी, वो सॉफ्टवेयर 32-33 हजार का है। उसका वो एक क्रैक्ड वर्जन है, एक या कुछ ऐसा वर्जन दो जो बंद नहीं होता, वो वाला वर्जन है। वो विंडोज 7 और 32 बिट में ही आपको चलाना पड़ेगा। और उसको आप विंडोज 7 और 32 बिट में चलाओगे ना, तो जिससे उसको आप यूज कर पाओगे लंबे टाइम तक। क्योंकि मैं किसी पर भी ये सॉफ्टवेयर का बर्डन नहीं डालना चाहता अभी। अगर आपका उसमें नहीं चल रहा है, मान लो विंडोज 7 और 32 बिट वाला ये आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, फिर आप एस्ट्रोसेज ऐप से कर सकते हो सॉल्व। अब इस एस्ट्रोसेज में भी ये होता है कि अगर आपके पास एस्ट्रोसेज ऐप नहीं है, मतलब आपके पास आईफोन है, तो आईफोन में वो कोऑर्डिनेट्स नहीं निकलेंगे। जैसे देवेंद्र का भी था ना क्वेश्चन कि अगर आईफोन है आपके पास तो कोऑर्डिनेट्स नहीं निकलेंगे। आईफोन में बहुत सारी अपनी उनकी खुद की लिमिटेशंस होती हैं, तो उस वजह से नहीं निकलेंगे। अब अगर आईफोन में नहीं निकल रहा तो क्या करोगे, तो आपको मैं इससे लैपटॉप से देखना बता दूंगा। एस्ट्रोसेज ऐप को मोबाइल में कैसे देखना, उसकी हमने रिकॉर्डिंग बना रखी है। रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी बना के वो हम रिकॉर्डिंग भी अपलोड करा रहे हैं। उसका अभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं है कि हम आपको ये चाहते थे कि सिर्फ बेसिक क्लियर हो जाए सबको, फिर बेसिक देख लें। आप लोगों ने जिन्होंने भी 27 वीडियो देखी है, तो 27 वीडियो में बस ये हो सकता है थोड़ा कैमरा वैमरा डाउन रहा हो मेरा, बाकी तो सब बढ़िया रहा होगा। उसमें कंटेंट वगैरह आपने देखा काफी रिच है। ठीक है,
तो उसमें आप एक बार वही इस चीज को समझिए कि विंडोज 7 और 32 बिट है, फिर तो सबसे बढ़िया बेस्ट तो वही है कि आप अपने उसमें विंडोज 7 और 32 बिट की विर्चुअल क्रिएट करा लो, अगर नहीं तो ये ठीक है गुरुजी। विर्चुअली क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। अगर वो विर्चुअली क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जी गुरुजी। ले आ बेटा, ये ले जाते हैं यहाँ से, इसको ग्लास को भी खाली करके खिला दीजिए, फिर इसको रखा है, ये ले जाए, ये दोनों कप रखे हैं, लेके फटाफट आ जाओ, पैक है मेरे को फोटो भेजिए। और राकेश जी, गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था वो वीडियोस को देख के कि जैसे आपने उसमें बताया था कि राशियां जिस हाउस में होते हैं उसके हिसाब से इंसान को हम देखते हैं, और दूसरा ये था कि जो एक बार आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, एक बार वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे पास थोड़ा सा, ओके, प्लीज। वो जो 27 वीडियोस में जो प्रॉब्लम मुझे इस बात से आ रही थी कि जो आपने बताया था कि जो राशि पहले हाउस में होती है, पहली राशि जिस हाउस में होती है, सॉरी, पहली राशि जिस हाउस में होती है उसी तरह उस हाउस के एट्रीब्यूट से इंसान वैसा उस तरह से होता है, बिल्कुल, ठीक है जी। बेसिकली और ये के थ्रू प्रेडिक्शंस है, जी प्रेडिक्शंस थ्रू राशि, तो वो प्रेडिक्शंस थ्रू राशि होती है ना, जी, तो वो है ये सर, इसमें कि राशियों के थ्रू आप कैसे प्रेडिक्शन निकालेंगे। और एक इसका दूसरा पार्ट था कि जो राशियां आपने मेंशन करी थी उस राशि से इंसान कैसे होता है, ये दोनों अलग चीजें ही है ना। अलग है सर, बिल्कुल अलग। हाँ, बस थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा था गुरुजी मेरे को, और बाकी बराबर। थी, बाकी वो ये देवेंद्र वाली बात है कि वो जो वो उसके सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास जो एस्ट्रोसेज वगैरह है उसमें वो कोऑर्डिनेट्स निकल नहीं पाते हैं। नहीं नहीं सर, ये तो अच्छी बात है ना, आप क्लास शुरू बैच शुरू होने से पहले सॉफ्टवेयर तक पहुंच गए, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। मैंने तो ऐसे ऐसे तरीके देखे हैं मेरे साथ जिन्होंने, देखो सर मैं समझ नहीं रहा, मैं इसीलिए भी इसको ज्यादा स्पीड से इसीलिए नहीं चल रहा हूँ, मैंने बताया था ना, सिर्फ जब गाड़ी निकालते हो घर से तो थोड़ी स्लो स्पीड पे निकालते हो ना, हाईवे पे 100 की स्पीड पकड़ते हो ना। मैं तो राकेश जी, हम रीड है कि यहाँ चाहे 2-3 बंदे ही हैं, वो सॉफ्टवेयर की बात तो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सीन के पूरे पूरे बैच पूरा पूरा खत्म होने को आया था, बंदा कहता जी मेरा सॉफ्टवेयर नहीं डला अभी तक, क्या करोगे उसका। थोड़ी सी जो हमें सख्ती भी करता हूँ, इसीलिए करनी पड़ती है मेरे को, मैंने ऐसे ऐसे लोगों भी देखे हैं पूरा पूरा वो बैच आपके आप जब दिखाते हैं उसमें वीडियोस में दिखाया ना, वहां से तो कोऑर्डिनेट्स निकालना फटाफट पता लग जाता है कौन सा कहाँ पे है। मेरे वाला तो सब पेड वाला है, पेड हाँ सॉफ्टवेयर। जी। मैं तो आपको वो भी, जिस दिन आप काम करने लग जाओ तो फिर अपना चाहे 2 लाख का सॉफ्टवेयर ले लेना। जी मैंने शुरुआत में 6-7 साल उसी से काम किया है, जो अपना वो फ्री वाला था। वैसे थोड़ी वो बेकार सॉफ्टवेयर है, यही कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसमें, बस इसमें थोड़े रंग बिरंगे हो गए और कुछ नहीं, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा हो गया, सिंपल सी बात है। वो बिल्कुल सिंपल दिखता है सामने। सिंपल दिखेगा, तो आपने कोई, आप समझो ना वो शिव खेड़ा की बुक में नहीं है कि भैया वो गैस भरता है, गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है, बच्चा कहता है, बोला कि यार इसमें जो काला गुब्बारा है ये भी उड़ जाएगा, बोला हाँ ये भी उड़ जाएगा, लाल है ये भी उड़ जाएगा, बोला भाई गुब्बारे से मैटर नहीं है, इसके अंदर जो गैस है वो मैटर करती है, अल्टीमेटली उसका कलर जो मर्जी आ रहा है दैट डजंट मैटर, आपकी प्रिडिक्शंस क्या निकल के आ रही है वो देखना आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में एक बार देख लेना, सारे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के कारक तत्व तो आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हमने दृष्टि संबंध से और जो हमने चीजें बताई हैं उसमें राशियों के थ्रू प्रिडिक्शंस कुछ सूत्र बताए हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वहां नहीं भी पढ़ोगे तो जहां से मैं आज फर्स्ट क्लास बता रहा हूँ वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों से ये चाहूंगा अशोक जी कि आप सबने थोरोली, पूजा जी आप हैं अभी क्लास में, बेटा आप एक बार सबको नोट्स भेज दो मैरिज वाले। पूजा आवाज आ रही है बेटा, यस नो बोल दो एक बार उठा के, पूजा।
वो जो बेटा ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनी हुई है ना आपके इस पे, मैरिज वाले नोट्स मार दो एक बार सबके पास जो चल जाए, ठीक है। और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो ध्यान से सुनना। और अभी हमारे पास टाइम रहेगा देवेंद्र, नेक्स्ट वीक शायद हमारी क्लासेस नहीं होगी, तो आपको 10-12 दिन का टाइम भी मिलेगा, तो आप उसमें जो 25 वीडियोस हैं वो भी देख लें। देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उनको छोड़ना हो तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नोट्स जरूर बनाना। आपके बैच में जिन्होंने देखे हैं वो बता भी चुके हैं, जैसे राकेश जी ने बताया था कि बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलता है। जिसने देख ली 27 वो बता सकता है बहुत अच्छे से कि कैसी वीडियोस है। कैमरा क्वालिटी वगैरह हो सकता है थोड़ी खराब हो उसमें, वो थोड़ी खराब है गुरुजी, अदरवाइज वो जहाँ से जब मैरिज शुरू होती है तो उसके बाद तो बहुत ही मजा आता है ना उसको। उस टाइम जैसा कैमरा था लैपटॉप का, जैसे शूट करते थे शूट, हाँ। जिससे उस टाइम ऐसे ही पढ़ाते थे, इतना ही हुआ था। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी कैमरा बढ़िया लगा, तो जैसे चल रहा था चल रहा है सर। इतनी टेंशन लेता ना, प्रॉब्लम तो यही थी। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आप तो कई बार बिल्कुल मतलब देसी तरीके से बताने लग जाते हो, लग जाता हूँ यार, क्या करूं। आगे से एक उम्र के बाद ना आदमी रिजिड हो जाता है, बुढ़ा हो गया हूँ, रिजिड हो गया हूं, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। शुरू में लाइन सुन के अजीब सा लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, अपने आप को टाइम देना। मोहित भारद्वाज इंक्लूडिंग एवरीवन, प्लीज क्लास में रहना। अभी अगले 10-15 मिनट इधर उधर 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ से बाहर निकल जाएंगे। और चीजें कुछ ऐसी बताऊंगा जो लोग मेरे ख्याल से कितने भी टाइम से हैं इस फील्ड में, वो सब आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। आरती सुथार जी है ना हमारी क्लास में भी, उन्होंने वास्तु ज्वाइन किया हुआ था। केशव जी कल मैं इनसे पूछ रहा था ना कि नया मिल रहा है, अलग मिल रही है, चीजें नहीं मिल रही। अभी राजेश बैल जी को मैं इनको ज्वाइन करवाने का मेरा मेन पर्पस ये था, मैं ये बोल रहा था क्योंकि वगैरह मैं काफी टाइम से ज्योतिष 20-25 साल से कर रहा हूँ। वही मजा आता है ना केशव जी, जब बंदा कहेगा जी 25 साल से कर रहा हूँ बट आपने चीजें एक्चुअल में अलग बताई, वही मेरा एक्सपर्टाइज है, ठीक है। चलिए श्री राम श्री राम श्री राम। कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ सुन लेंगे कुछ को समझ लेंगे, कुछ को अभी प्रैक्टिस करते करते समझाऊंगा, ठीक है। आज पढ़ाऊंगा, प्रेडिक्शन निकालनी सिखाऊंगा, आसान तरीके से निकालनी सिखाऊंगा, ठीक है। बेटा पूनम, विनय शर्मा जी, आप लोग मुझे याद दिला देना देवेंद्र, मैरिज के नोट्स, अपना उसकी एस्ट्रोसेज की वीडियो, सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिस बुक एक, ये सारी की सारी मैं कल अपलोड करवा दूंगा। मेरे को अभी क्लास के बाद ही मैसेज कर देना, मैं पूजा कर दूंगा। आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं हो, फिर छुट्टी पे है। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे याद दिला देना, मैं कर दूंगा, मैं बता दूंगा, इशू नहीं है। इतनी बड़ी चीज नहीं। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। इसमें चीजें आ रही हैं, आपको बताता हूँ। ट्वेल्थ हाउस ऑफ एवरी हाउस kills its importance। स्पेलिंग देख लेना, इधर उधर हो भी जाए तो यार, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस ऑफ एवरी हाउस kills its importance, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझो, हर घर से 12वां घर, ध्यान से समझो, लिखने का कुछ नहीं है सर, प्लीज लिखने का कुछ नहीं, नथिंग। हर घर से 12वां घर
उसकी इम्पोर्टेंस को खत्म करेगा। हर घर से 12वां घर उसकी इम्पोर्टेंस को खत्म करेगा। ठीक है, हर घर से 12वां घर उसकी इम्पोर्टेंस को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा? हर घर से 12वां घर, जैसे सपोज पहला घर है, तो इससे 12वां घर कौन सा होगा देवेंद्र? आप लोगों को फिर एक चीज बता रहा हूँ, एक कप होता है ना, खाली कप। राजेंद्र जी, खाली कप में कॉफी डालना आसान है। जिस कप में पहले से चाय पड़ी हुई है वहां कॉफी डालनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, प्रिडिक्शन के सूत्र हैं, इसमें थोड़ी सी पिछली चीजों को साइड रख के फिर बात करेंगे हम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे पहला घर, तो इसका 12वां घर कौन सा होगा? सबसे पहले वो देखो। 12 होगा जी। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग भाई इंटेलिजेंट हो। कुछ एक आधे बंदे तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्योतिष की क्लास में आए हैं। मैं तो नया नया हूँ, मेरे को तो सीख लेना। तो चलो समझा रहा हूँ, समझो इसको प्यार से, ठंडे। मैंने बताया ना, अभी गाड़ी घर से गैरेज से बाहर निकल रही, बहुत धीरे चलूंगा, स्पीड पकड़ लूंगा, चिंता ना करो, इसमें जल्दी स्पीड पकड़ लूंगा, सेकंड थर्ड क्लास से। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ठीक है जी। अब ये जो 12th हाउस है, ये इसकी इंपॉर्टेंस कम करेगा। ये जिस भी इवेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ाएगा, ये हाउस कहेगा कि मैं इसकी इंपॉर्टेंस कम कर दूंगा। समझ में आया? ये बात नहीं है, इतनी सी बात। आगे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे 5वां घर है कुंडली का, 5th हाउस। 5th हाउस कह रहा है कि मैं ना, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर लव, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। मैं बहुत सारी चीजें करवाता हूँ। सपोज ये कह रहा है कि जी मैं चाइल्ड बर्थ कराता हूँ, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, आई एम द हाउस विच इज गिविंग कैपेसिटी टू चाइल्ड बर्थ। ठीक है राजेंद्र जी। तो इसका 12वां घर कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12। तो 4th हाउस कह रहा है भैया मैं, तू चाइल्ड बर्थ कराएगा? मैं कहूंगा नो चाइल्ड बर्थ। समझ में आ रहा है? तू चाइल्ड बर्थ कहेगा, मैं कहूंगा नो चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ होने ही नहीं दूंगा। चलो जी, आगे की समझो। एक और घर होता है जो कहता है मैं करवाऊंगा शादी, 7वां घर, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। क्या बोलते हैं हिंदी में देवेंद्र मैरिज को? शादी। शादी बोला तूने, बर्बादी बोला? पहले ये बता। शादी बोला गुरु। शादी बोला, फिर ठीक है। इसका 12वां घर कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां घर ये होगा। अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है मैरिज, तो ये क्या बोलेगा? इट विल से नो मैरिज। ज्योतिष के हिसाब से डिवोर्स नहीं होता था, क्योंकि हमारे धर्म में तो था ही नहीं ना राजेंद्र की, डिवोर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं था, डिवोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। समझ रहा है? डिवोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी हमारे इसमें। बट आज की डेट में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहा है।
दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि एस्ट्रोलॉजर को तो सबसे आगे रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, वो चीजों को कभी भी नहीं बता पाएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है आगे रहने के लिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट रूल हमने देख लिया भैया, ये चीज हमारी होती है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा दशा, भुक्ति और अंतरा। इसको समझो। दशा, भुक्ति और अंतरा। ठीक है, ठीक है जी। हम्म, देखो दशा, भुक्ति और अंतरा कुछ लोगों के लिए नए वर्ड्स होंगे। दशा का मतलब होता है जिसको हम महादशा भी बोलते हैं राजेंद्र। ठीक है, भुक्ति को हम अंतरदशा भी बोलते हैं और अंतरे को हम प्रत्यंतर दशा भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग है। दशा इज सेम। कई बार हम दशा को महादशा भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार हम दशा को महादशा भी बोल देते हैं। महादशा भी बोल देते हैं। ठीक है, भुक्ति को हम क्या बोलते हैं, अंतरदशा। भुक्ति को हम अंतर दशा भी बोल देते हैं और इसको हम प्रत्यंतर दशा भी बोल देते हैं। प्रत्यंतर दशा भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जो दशा होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी होती है भुक्ति और उससे छोटा होता है अंतर। ठीक है, ठीक है जी। अब इसी सॉफ्टवेयर में कोई भी पत्री बना लेते हैं। ठीक है, किसकी पत्री बना, निहाली सबकी बनी ही होगी पत्री, तुम सबने पत्री दिखा दी, कोर्स ज्वाइन किया है। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी पत्री नहीं बनानी पड़े हैं। बेहद इसकी पत्री नहीं बनी होगी पहले, मीरा शर्मा की नहीं बनी होगी शायद, है? ठीक है जी, मीरा जी बोलिए बेटा, कैमरा ऑन करो और बोलो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। इसमें क्या करना है आपको, इसी सॉफ्टवेयर में सिंपल, ये आपको एस्ट्रोसेज में भी उसी तरीके से बनाना है, वो मैंने उस पर बनाया और बताया हुआ है। सर एक्चुअली मेरी इसलिए नहीं बनी, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अभी भी नहीं बनेगी, अब कैसे बन जाएगी, अभी भी नहीं बनेगी बेटा होगा। हाँ जी। ठीक है, आप बता दो पवन भार्गव जी। जी सर, नमस्ते। जी अद्वितीय भारद्वाज है ना, भार्गव जी एक मिनट बेटा, सॉफ्टवेयर देखो गोल गोल घूम रहा है, इसको जाने दो। अरे सिक्योरिटी लोग यहाँ पे लगे हैं बस। इतनी देर सोचा चल के भी है, सिक्योरिटी लोग टेबल पर रखा है, निकाल के रखा है।
जी बताइए अद्वित्य जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी सर दिख रहा है मुझे। जी थोड़ा सा अद्वैता ADVAITAA VAITAA अद्वित्य भार्गव, जी ठीक है जी। जी तो नाम डाल लिया जी। जी। नाम डालने के बाद ये हमने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 23 जुलाई। आप सभी को दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर है ना किसी के पास में? ऐसा तो नहीं स्क्रीन शेयर ना हो, दिख नहीं रहा होगा। आ रहा है जी, आ रहा है। दिख रहा है गुरुजी। कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं आ रहा वो घर में किसी तो यंग मेंबर जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, कई बार उसको दबाना पड़ता है, नहीं आता वो। डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है अद्वित्य जी 23 आपकी? जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 1975 23 जुलाई 1975। जी। टाइम सुबह का 7 बजे। 23 जुलाई 1975। टाइम क्या है सुबह का? 7 बजे। सुबह का 7 बजे। सामान्य में टाइम हम आगे से, आज सारे लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात, टाइम आगे से जब भी हम पत्री दिखाएंगे तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में बोलेंगे। मैंने आपको बताया था ना पहले, अगर आप सीमा, अगर आप ना डॉक्टर हो बेटा, सीमा तो डॉक्टर है, अगर क्या बोलना है, सीमा तो डॉक्टर है ही, ठीक है। अभी डॉक्टर सीमा है, मैं इनके पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे को फीवर आ रहा है, मेरा सीमा फीवर ठीक नहीं होता है ना 2 दिन तक, मैं 2 दिन के बाद चला जाऊंगा, डॉक्टर साहब दवाई दूसरी दे दो, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है आदित्य जी। बट आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आता है ना, तो फेलियर के या सेकंड चांस का कोई मौका नहीं देता। आप खुद कंसल्टेशंस करते हैं तो यू नो कि एस्ट्रोलॉजर के पास आके बंदा वो चीजें एक्सपेक्ट करता है, कहते हैं मोर देन 100%। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, एक्सपेक्टेशंस आर ऑलमोस्ट मोर देन 100%। वो आप सबको समझना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस किसी की मोर देन 100% है तो वहां आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको गलती का एक भी एरर हटा देना है ना सीमा? तो सबसे पहली चीज यहीं से कर लो, आगे से मुझे कोई भी जो टाइम फॉर्मेट बताएगा वो 24 आवर्स फॉर्मेट में बनाएगा। इन्होंने 24 आवर्स में बताया, जो 24 में ले लो, जो 12 में ले लो, सुबह 7 बजे ही रहेगा, ठीक है। आगे से टाइम बताने का यही करना, पत्रियां इकट्ठी करना, जो जो चीजें मैं बताऊंगा, जो जो सूत्र मैं बताऊंगा वो लगा के देखना, फायदा करेंगे। चलो अब देखो, प्लेस रह गया गुरु, सीमा क्या हो गया बेटा? बर्थ प्लेस नहीं बताया इन्होंने भी। हाँ तो मैंने पूछा ही नहीं ना, वो बताएंगे कहाँ से? समझाना भी तो है ना जरूरी। मैंने बताया ना, मैं अभी जल्दी करूंगा ही नहीं, मेरे को पता है किस लेवल से लेके जाना है सबको। बेटा इस क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो सबसे आगे भी निकल जाए। मुझे बस वही चीज रखनी है, सर ठीक है। आज हो सकता है उन्हें 2 चीजें समझ में ना आ रही हो, कल को आपको भी हो सकता है, छोड़ के किसी को भी आगे नहीं बढ़ता हूँ मैं। इसीलिए मैं ना, आई एम ऑलवेज इन एनी कोर्स, मैं कोर्स की फीस बताता हूँ, क्लासेस की नहीं बताता। तो रीजन यही, किसी को ये ना लगे कि गुरुजी खामखा में टाइम पास करके अपना बिल घुमा रहे हैं, ठीक है। इसमें मेरा ही लॉस हो सकता है कि मेरा टाइम ज्यादा है, डजंट मैटर, मुझे परवाह ही नहीं। बढ़िया 2 क्लास ज्यादा आएंगे, 2 क्लास ज्यादा डांटने का मौका मिलेगा नहीं रविंदर, ठीक है। चलिए, प्लेस ऑफ बर्थ क्या बेटा आपका आदित्य? सर उत्तर प्रदेश है और प्लेस झांसी है। उत्तर प्रदेश और झांसी। ये आपके सामने इस तरीके से चार्ट बन के आ जाएगा डिटेल्स डालते ही, ठीक है। अब जब इसकी डिटेल्स डालोगे, सारे लोग ध्यान से देखना, ये डिटेल्स डाली किसी की भी इस तरीके से, जब आप डिटेल्स डालोगे, जैसे आदित्य जी की हमने डिटेल्स डाली है, या साइड में जो डिस्प्ले हो रहा होता है, जो टाइम इवेंट डिस्प्ले हो रहा होता है करंट दशा में, इसमें देखिए जुपिटर का मतलब क्या है? जो फर्स्ट दिखा रहा है वो इनकी दशा है, सेकंड इनकी भुक्ति है, और जहां आज की डेट लाई कर रही है, आज की डेट कितनी है? टुडे इज 28 जुलाई। 28 जुलाई किसके बीच में आती है? 1 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में। तो इनका जो अंतरा है वो भी चंद्रमा का है, इनकी दशा जुपिटर की है, भुक्ति चंद्रमा की है, और अंतरा भी चंद्रमा का है। समझ रहे हो मेरी बात?
दशा भुक्ति अंतरा चंद्रमा का है, ठीक है, ठीक है। आदित्य जी दबंग नेचर है आपका, जी सर। अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले हो ना। जब अपने एक बार डिसाइड कर लिया फिर से कोई बदलवा नहीं सकता, किसी का बाप नहीं बदलवा सकता अगर उसने सोच लिया ना, ठीक है। समटाइम्स यू विल फील कि जो दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है ना, दूसरे बंदे को बात करने वाले को पता चलेगा कि आदित्य को अपनी बात ढंग से समझा नहीं पा रहा, उसको 2 बार बोलनी पड़ रही है, तब आदित्य समझ लिया, ठीक है। उसका इलाज बता देंगे कभी बाद में। चलिए जी, मेरी आदत है, मेरे अंदर का ज्योतिष जाग जाता है, कभी कोई नई पत्री दिखती है ना, थोड़ी चीजें शुरू हो जाता हूँ, वो चलती रहेगी, वो आप देखते रहोगे। बाकी आप सारे लोगों में से मैक्सिमम लोग उसमें लाल किताब में, तो वहां आप ये सूत्र सीखते भी रहोगे, नो इश्यूज। अब मुझे ये बताओ, ये पत्री में दशा भुक्ति अंतरा पता चल गया सबको? मीरा जी, सबको पता चल गया दशा भुक्ति अंतरा क्या है? अब मैं कोई भी और पत्री लगा लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने राकेश सहदेव जी की पत्री लगा ली। अब राकेश सहदेव जी की दशा भुक्ति अंतरा क्या आ रहा है, सब अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बोलेगा कोई भी नहीं। मैं कर दूंगा तो तुझे के बाद भी चले। दशा भुक्ति अंतरा बताओ राकेश सहदेव जी का क्या आ रहा है? अपनी अपनी नोटबुक में, बताना नहीं है, सॉरी मैंने चार्जर मंगाया, चार्जर में रजिस्टर इसी में लिख दिया, रजिस्टर और चार्जर नहीं भिजवाया, ये तो ले जाओ। लिख लिया जी, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है जी। कौन सा वाला? ये इनकी हालत खराब है, इसलिए टंकी खाली होती है, टंकी चल रही है। दशा भुक्ति अंतरा क्या है राजेश बैल जी की? एक सेकंड को, कोई ऐसा है जो कैलकुलेट नहीं कर पाया, जिसको पता ना चला हो? जिसको पता ना चला हो वो सिर्फ हैंड करे। मुझे मत भेजना, वैसे बता दो जिसको पता ना चला हो। शिव कुमार, आपको पता नहीं चला दशा भुक्ति अंतरा क्या है? जी नहीं चला पता। और किसको नहीं पता चला? सर मुझे हाँ? शिव म्यूट कर दो। अनमोल म्यूट कर दो। हमारा देखो सारे बच्चा। तो भाई ये बात को आवाज क्या नहीं कर? म्यूट करो ना। ये देखो, ये चार्ट देखा राकेश सहदेव जी का? इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे राहु दिख रहा है, शिव राहु दिख रहा है आपको? ये RAHA लिखा है, राहु। शिव दिख रहा है गुरुजी। तो इनकी दशा राहु। ये गुरुजी हम एस्ट्रोसेज में भी देख सकते हैं ये? हाँ जी, उसमें तो सारा दशा ही है, थोड़ा थोड़ा आसान है। अभी मैं सॉफ्टवेयर में डलवा दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आज की तारीख में देख रहे हैं आप? तभी तो कह रहा हूँ उसको नोट करना। जो बोल रहा हूँ तारीख भी देखेंगे, आज देखेंगे, कल की दशा भी देखेंगे, पता ही नहीं था। इसमें राहु वाले नंबर है। गुरुजी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मेरी तो सही आ रही है, पता नहीं कौन करके बैठ गया है। शिव भाई इसको म्यूट कर दिया करो, डिस्टर्बेंस है तो। अब आ रही होगी ना सही राकेश जी? पूरा उसका सारा डिस्ट्रक्शन मेरे इसमें आ जाएगा ना। फिर हर किसी से निवेदन है, कृपया करके थोड़ा सा साइलेंस प्लेस में बैठे, और ये समझने का है, इसमें नोट करने वाले का कुछ नहीं है, नोट करने का कुछ नहीं है, समझने का है इसमें सारा ना, ठीक है। तो इसमें ये आपका है
इसमें राकेश जी का यहाँ पे चार्ट में देखना है, ये राहु जो पस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देखना है आपको, जहाँ दशा देखनी है ना, तो यहाँ देखो ऊपर लिखा विमशोत्री दशा। इस विमशोत्री दशा पे आओ सीधा राइट साइड में। मैं बता रहा हूँ कि इसमें देख लो, वो पूछ रहा कि एस्ट्रोसेज में अगर भाई तो इसमें तो देख ले, एस्ट्रोसेज की तो पूरी वीडियोस में तो आसान सा उसमें तो लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है ना। मीरा शर्मा जी कान लगाने से ज्यादा देखो, देखोगे तभी दिखेगा, ठीक है। आप इसमें देखिए राहु की दशा है, राहु में शुक्र की भुक्ति है और अंतरा है शुक्र का दोबारा, राहु वीनस वीनस, ये इनका दशा भुक्ति अंतरा है। अब बताओ अब किस किस की समझ में नहीं आया ये राकेश जी की पत्री में? शिव आ गया समझ में तो हैंड डाउन कर ले, नहीं आया तो हैंड रेज रख। मीरा जी समझ में आया कि नहीं आया? मीरा शर्मा जी आ गया सर। बेटा एक ना आप कान में या तो लीड लगाया करो, आप ऐसे करके कान में सुनोगे और मैं दिखा रहा हूं कुछ तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया था वो दोबारा देखना, मैं एक पत्री फिर लगाऊंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, यही कमजोर रहेगा तो फिर दिक्कत है। और जिनको ये लग रहा है कि वो मैंने अगर राहु शुक्र शुक्र बताया है, जिन्होंने कैलकुलेट किया था वही कैलकुलेट किया ना, वैसे इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। दोबारा कर लेते हैं एक पत्री। देवेंद्र आपकी चार्ट लगा लूं? अभी तो लगा लेते हैं, हमको सिखाया नहीं इसमें क्या क्या देखना है। लगा दीजिए। देवेंद्र सिंह, देवेंद्र यही आपकी? नहीं ये तो नहीं है, तो 63 वाला है कोई। आपका चार्ट लिया था शायद उस टाइम, लैपटॉप दूसरा था। इनकी बताओ दशा भुक्ति अंतरा क्या है देवेंद्र की? नोट कर लो सारे अपने अपने इस पे डायरी पे। सारे राहु वाले खोल रहे हैं, हाँ जी सारे राहु वाले खोल रहे हैं महादशा के। टाइम भी होता है ना तो चीजें आ जाती है कई बार। वीनस भी आ रहा है साथ में। वीनस भी आ रहा है साहब, राहु शुक्र और सूर्य, सन। सॉरी सन, राहु वीनस एंड सन, सबने यही किया था, राहु वीनस एंड सन, इसके अलावा तो कुछ और नहीं किया था, यही किया था। कोई और है सर इसकी समझ में आ रहा? राहु सन एंड वीनस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। अब इसमें जो राहु है वो सबसे बड़ा है, वीनस उससे छोटा है और ये सूर्य सबसे छोटा है। ऐसा हर किसी की पत्री में नहीं होगा। छोटा बड़े का मतलब ये है कि यहां इनके जीवन में, किसका चार्ट था अभी? देवेंद्र का, देवेंद्र सिंह का। कोई और देवेंद्र सिंह है ये आपके उत्तर प्रदेश वहीं का ही, मध्य प्रदेश का जेलर है, जेलर, जब याद आ गया, ठीक है। इसके चार्ट में जो सबसे पहले चीज आ रही है, सबसे पहले चीज आ रही है राहु, जो दशा है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब है सीमा, इसके जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में जो भी इवेंट हो रहे होंगे बेटा, उन इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा राहु होगा, उसके बाद शुक्र होगा और उसके बाद सूर्य होगा। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेना, थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा रहा हूं इस पे। इसमें जो सूर्य है, राहु है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो शुक्र है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो सूर्य है वो आपका बैठा हुआ है एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप एक बात बताओ, मोदी जी ने आके ये बोल दिया, मतलब थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए नाम ले रहा हूं मैं किसी का, ठीक है। कोई राहुल गांधी का समर्थक हो तो नाराज मत होना, हो भी जाओगे तो कौन सा, वैसे राहुल गांधी का समर्थन मिलता नहीं है, तो थोड़ी सी हिंदुओं की मूर्खता रही जो चीज में इस हालात में चली, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कल से डिमोनेटाइजेशन है, नोट बंद है, राकेश जी ऐसा तो नहीं था ना कि कोई कोई मान लो कहते हैं जैसे ममता बनर्जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, या किसी भी गवर्नमेंट की अगर ट्यूनिंग अच्छी है तो उसने ये तो नहीं कह दिया ना कि हम नहीं अपने यहाँ पे करेंगे, हमारे यहाँ पे नोट चलेंगे। तो कर दिया मतलब कर दिया ना, कर दिया ना। अब एक मूवी आई थी, देवेंद्र नाराज मत होइए, एक मूवी आई थी पद्मावती,
इसको बाद में पद्मावत करके उन्होंने रिलीज किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो रिलीज कर देंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बट स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ गवर्नमेंट्स ने कहा कि हम अपने यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। उसमें भी कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम रिलीज करेंगे, बट स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कहा कि हम अपने यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे दंगे हो सकते हैं या कुछ कांड हो सकते हैं। इट कैन बी विद एनीथिंग। कई बार होता है ना पूरे देश में सब शांति चल रही होती है, बट डीसी कह देता है यहाँ पे धारा 144 लागू है। अब कोई भी इवेंट कराने के लिए राकेश जी आपकी दशा भी फेवरेबल होनी चाहिए, भुक्ति भी फेवरेबल होनी चाहिए और अंतरा भी फेवरेबल होना चाहिए। कोई भी मेजर इवेंट है तो अगर अंतरा भी फेवरेबल नहीं है और स्ट्रॉन्ग है तो जब तक वो अंतरा चल रहा है तो उस काम को होने नहीं देगा। अगर डीसी स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ तो फाइल को आगे बढ़ाएगा नहीं मोहित, है ना मोहित? बढ़ाएगा नहीं, रोक देगा, जो मर्जी लड़ता रहेगा। हमारे हरियाणा में है ना अनिल जी, एक खेमका जी, सुना है ना? नहीं सुना है? बेचारे के साथ बड़ी उन्होंने सबने जो गवर्नमेंट आई वो सब रगड़ती रही उसको। जो बीजेपी की गवर्नमेंट अपने आप को बहुत ईमानदार कहती है उन्होंने भी रगड़ा। ऐसे ऐसे चोर बैठे हुए थे, उनको तकलीफ होने लगी खेमका जी की ईमानदारी से। ठीक है, तो आपको जो देखना है दशा भुक्ति अंतरा, तो किसी भी इवेंट के लिए फेवरेबल होना चाहिए। अंतरे को सबसे कम पावरफुल अश्विनी इसलिए कहा गया है कि अंतरा थोड़े टाइम के लिए होता है। अंतरा 1 महीने में 2 महीने में निकल जाएगा। हो सकता है न्यूट्रल अंतर आ जाए या फेवरेबल अंतर आ जाए तो इवेंट हो जाएगा। दशा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लंबे टाइम चलती है, भुक्ति भी चल जाती है 1-2 साल के लिए, वो भी रगड़ देती है। ठीक है, तो दशा और भुक्ति का तो फेवरेबल होना मैंडेटरी है। जब तक वो फेवरेबल नहीं होगी तो इवेंट्स नहीं होंगे, इवेंट्स नहीं होंगे। उस इवेंट को कराने के लिए दशा भुक्ति का फेवरेबल होना जरूरी है किसी भी काम के लिए। सॉफ्टवेयर में से दशा भुक्ति अंतरा पढ़ना आप समझ गए। अब एक और देख लो दशा भुक्ति अंतरा क्या होती है किसी की। और अब भी कोई गूंगा बना बैठा हो ना जिसको देखना ना आ रहा हो तो बोल देना, ठीक है? गूंगा नहीं बनना है यहाँ पे, कोई डांट थोड़ी ना हो यार। और आपको अगर आता तो आप मेरे पास आते ही, आप अपने घर पे घुसते। कौन मेरे साथ आके दिमाग मारता और पैसे भी देता है बता ना, है ना? सीखने आए हो, नहीं आता तो। हाँ जी अश्विनी जी, अनम्यूट करो अश्विनी जी। और कभी भी एक सेकंड कभी भी ये मत सोचना अश्विनी क्वेश्चन पूछ रहा था। जब वो क्वेश्चन पूछना तो बहुत सारी चीजें बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेंगी। बैच में पढ़ने का यही फायदा है। कल अनिल में समझा रहा था ना यही वास्तु की क्लास में, क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। अश्विनी जी बोलिए। सर इवेंट्स डिपेंड करते हैं प्लैनेट्स की डिग्री पर? अरे सर डिग्री छोड़ दो ना, ओके, छोड़ दो डिग्री, बाद का चैप्टर है सर, है ही नहीं सर। और बताओ, जरूरत ही नहीं। तभी तो कह रहा हूँ कप खाली कर लो तो मैं कॉफी अच्छे से डाल दूंगा, चाय रहेगी तो दिक्कत होगी। बता दूंगा सर, देखो डिग्री विग्री सारे हैं, उसके बिना चीजें निकल नहीं सकती, बट थोड़ा सा ड्राइव करके अलग तरीके से बताओ। ठीक है, कहानियां ज्यादा सुनाऊंगा इसमें, और कहानियां ध्यान से सुनिए। एक भी कहानी इररिलेवेंट नहीं होगी, इररिलेवेंट एक भी कहानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, कई बार कहानियां ज्यादा हो जाती है तो इसलिए 6 महीने भी चल जाता है कोर्स। चल जाने तो तुमने कौन सा 2 महीने की एक्स्ट्रा फीस देनी, चल रहा जब तक चल रहा है। ठीक है, दोबारा एक बता रहा हूँ, अब इसमें देखना सिर्फ दशा भुक्ति अंतरा पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है हिमांशु, पढ़ पा रहा है? जी गुरुजी। हाँ, सौंफ खा के बैठा कर क्लास में। जिस दिन कभी राहुल लगन में ना सौंफ खा के बैठा करो क्लास में। सच बता रहा हूँ बेटा, सौंफ खा के बैठा कर क्लास में। जी गुरुजी। राहु की दशा चल रही है तो अभी सौंफ खा के बैठा करो। हाँ सपना, हाँ बेटा इनकी आवाज सबको धीरे आ रही है, मुझे धीरे आ रही है। क्या कह रहे हो? आई नहीं जैसे नहीं आ रही आवाज इनकी। गुरुजी बोलिए, ट्रांजिट में हो राहु तब भी? उसको पहना रखा है मैंने ट्रांजिट में, तब भी वो तो रहेगा तो वही ना। उसको पहना भी रखा है मैंने लोग। सौंफ वैसे भी खा लिया करो, बुध राहु के लिए अच्छा होता है।
का सर सुनाई नहीं दिया, एक लॉन्ग बोला आपने। सौंफ सौंफ सौंफ। जी लॉकेट गुरुजी राहु की दशा के लिए बनाया आप बोल रहे हैं? नहीं सर, राहु की दशा में क्या बनाऊंगा? लॉकेट सर मैं दो ही केस में पहनाता हूँ, राहु फर्स्ट में हो और राहु 9th में। इन दोनों केस में लॉकेट पहनाया जाता है और बड़े मैजिकल रिजल्ट्स हैं उसके, ठीक है। इसकी दशा भुक्ति यंत्र बताओ, इस बंदे का क्या आ रहा है देख के। लिख लो अपने इसमें, लिख लो दशा भुक्ति यंत्र क्या है। क्या है सबको पता चल गई? हिमांशु क्या है बता, अनम्यूट करके बता। गुरुजी केतु केतु दशा है और अंतर्दशा है सैटर्न। आगे भुक्ति अंतरा क्या है? अंतरा क्या है? अनम्यूट कर। मीरा शर्मा जी आपको हाँ बता। हेलो मीरा शर्मा जी आपको हेलो? पता चल गया बेटा, आप बताओ। हाँ जी, गुड केतु और शनि मून। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, इतना सारा है। अब तीसरा रूल समझो। तीन वर्ड्स हैं आपका, प्लैनेट, नक्षत्र एंड सब लॉर्ड। इनको हिंदी गुरुजी बोर्ड नहीं दिखा। बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड दिखाते हैं, ये तो गलत बात है। बोर्ड नहीं दिख रहा बोर्ड की, मैं भी नहीं है इसमें भी गलत बात। श्री राम शरणम मम, जय श्री राम शरणम मम। दिख रहा है अभी सर? जी सर। प्लैनेट जिसको हम ग्रह भी बोलते हैं, उसके बाद आता है नक्षत्र, और उसके बाद आता है उपनक्षत्र। ये मैंने लिख दिया, वैसे हिंदी में नहीं है, ठीक है जी। हमारा जो ग्रह होता है, अब ध्यान से सुनना, लोग प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करते हैं ग्रहों के थ्रू, परंतु ग्रह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका नक्षत्र, और उस नक्षत्र से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका उपनक्षत्र। ये ध्यान से समझना, ठीक है। किसी भी इवेंट को कराने में दशा भुक्ति अंतरा तो होते ही होते हैं। अब मान लो दशा चल रही है सूर्य की, तो लोग सोच लेते हैं जी हाँ जो सूर्य है ना वो ही पावरफुल है। उस सूर्य से ज्यादा पावरफुल है उसका नक्षत्र, वो किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र से ज्यादा पावरफुल है उसका उपनक्षत्र। अब नक्षत्र और उपनक्षत्र कैसे देखते हैं कोमल? इतनी परेशान क्यों हो रही है बेटा? नक्षत्र उपनक्षत्र देखना भी बताऊंगा। अभी जैसे दशा भुक्ति यंत्र बताया है, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए खबर रहा हूँ कि अगले 15 दिन में तुम वीडियो देख लो पिछली, और तुम लोगों को यह एहसास हो जाए कि अपने अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डलवा लें। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो सो जाएंगे, वो जागेंगे 15वें दिन, सर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, संडे को सुबह मेरे पास मैसेज और कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, सब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। वो मत करना प्लीज, अभी बता रहा हूँ। विद इन फ्यू डेज, नेक्स्ट 2-3 डेज ये चीजें एक्टिविटी कर लेना, टाइम निकाल के। ज्यादा बिजी हो तो 4-5 दिन में कर लेना।
लैपटॉप में ना कर सको तो फोन में एटलीस्ट चलाना सीख लेना। फोन में कैसे है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में डाल बना रखते हुए डल जाएगी। नहीं होगी तो फिर मैं अब हम अवेलेबल हैं ही उस चीज में, कभी दिक्कत नहीं। पूजा भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप में से जितने लोग मेरे पास काफी टाइम से जो जुड़े हैं उनको तो पता ही है ना। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पुराने आप ही होगे बेटा इसमें, तो करो ना, है ना। एक आप हो गए पुराने, एक वो एक बंदा और है पूनम सोंधी है। उस चीज के लिए तो कभी मना ही नहीं, कभी भी कॉल कर सकते हो। सर जो आप वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं वो कहाँ पे मिलेंगे हमको? हम उसका जो आपको फोल्डर में जो लिंक है ना, उस फोल्डर से लिंक में मिल जाएंगे आपको। आप पूजा मैडम से भी कांटेक्ट कर लेना। 27 वीडियोस है, उसमें काफी सारे सूत्र वगैरह काफी सारी चीजें बताई गई है। जी सर। आपका जो फोल्डर का एक्सेस शायद मिला नहीं होगा, फोल्डर का एक्सेस जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं आई होगी ना, शायद इस वजह से थोड़ा सा डाला नहीं होगा, या कुछ और होगा इशू, मुझे नहीं पता। वो डल जाएगा आपकी मेल आईडी से, या मेल आईडी आपने अभी हाल फिलहाल में दी होगी, 1-2 दिन पहले नहीं दी होगी इसके लिए। वो जो मेल आईडी आएगी आपकी, उसकी मेल आईडी के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते जी हैं। सर। ठीक है, प्लैनेट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझना है, उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी चार्ट को दोबारा देखते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोहित थोड़ा कैमरा ठीक कर लेना बेटा, मैं कोई जबरदस्ती मैं तुम लोगों की शक्ल देखने के लिए करवाता हूँ, मेरे को बड़ा अनईजी सा लग रहा है, तुमने ऐसे रखा हुआ नीचे ही हो ना, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मोहित डांट देगा मेरे को गुस्से में। ये इतना प्यारा चेहरा खिला हुआ, भगवान करे और खिलता रहे। ठीक है बेटा, सामने रख के, आदत खराब है मेरी कैमरे ऑन रखवाने की सामने बैठाने के लिए। आप कभी भी ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना किसी का, और ये देखना कि कितने बंदे क्लास में हैं और सबके कैमरे ऑन है। कभी देखना सबके कैमरे ऑन होते ही नहीं है। कभी भी ऑनलाइन किसी की वैसे क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो करवाते ही नहीं, उनको भी टेंशन नहीं है, हमें भी, पढ़ाने वाले को टेंशन नहीं है, पढ़ने वाले को भी नहीं। मैंने आपको बताया था ना, ज्योतिषी की मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है राकेश जी, अगर वो अपना 100% नहीं देता तो। आप लोगों को लास्ट के दिन तक मुझे वो भी सिखाना है कि कैसे ईमानदारी बरतनी है और उस दर्दनाक मृत्यु से बचना है। हमें गेम्स लेने हैं यार, हम जिस प्रोफेशन में आए, वी वांट फाइनेंशियल गेम्स एज वेल एज, हमें जो कहते हैं ना, जो वाइब्स अच्छी चाहिए, खराब चाहिए ही नहीं। किस लिए लेनी, करना ही नहीं होगा, बाय बाय। मेरी किस्मत में जो लिखा है ना वो आएगा आपके पास, जो नहीं लिखा वो आके भी चला जाएगा। चीजें कुछ गलत आ रही हैं तो उसके हम उपाय और सारी चीजें हम सबको बताते हैं तो अपना भी कर सकते हैं, है ना। करना बेटा, वास्तु का कोर्स किया है ना आपने? यस इस घर का नक्शा बना के और थोड़ा सा ना इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मुझे करके बताना, ये आपका होमवर्क है। अभी वास्तु की क्लास नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को वाइब्स आती है। कल रात को मैं बोलने वाला था, मेरे माइंड से स्लिप होगी। मैंने आपको बताया था मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। 1 महीने तक आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, छुट्टी भी की जा सकती है आपकी कभी भी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ पत्री। अब जैसे ये पत्री है किसी की भी XYZ, इसकी दशा चल रही है केतु की, केतु में शनि की भुक्ति है और अंतरा है मून का। अब जो केतु की दशा चल रही है उसके लिए आपको क्या करना है, इस ये जो ऊपर वाले जो चार्ट बने हुए हैं ना दोनों, इन चार्ट को थोड़े दिन के लिए भूल जाओ। परमानेंटली नहीं भूलना है, थोड़े दिन के लिए भूल जाना है। जब भी मैं बोलूं कि भैया ये चल रहा है, इसको देखना ही नहीं ऊपर वाले को भी, आपको सिर्फ यहां देखना है। यहां आ गए आप केतु में, केतु की दशा चल रही है ना, केतु में जो ये नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है राकेश यादव जी? ये सैटर्न, और ये क्या लिखा हुआ है नीचे? वीनस। केतु प्लैनेट है, सैटर्न नक्षत्र है और वीनस उपनक्षत्र है। उपनक्षत्र। केतु प्लैनेट है, सैटर्न नक्षत्र है और वीनस इसका सब लोड है, ठीक है। ठीक है जी, ध्यान से देखना। मीरा दोबारा बेटा, हिमांशु इधर उधर कहाँ नजर घुमा रहा है, इधर देखता है। सारे लोग दोबारा देखना। अब मैं बात करता हूँ, सैटर्न की भुक्ति चल रही है, तो यहाँ सैटर्न जो आ रहा है ये सैटर्न प्लैनेट है, और ऊपर तो देखना ही नहीं मेरे को, मैंने मना किया थोड़े दिन के लिए। सैटर्न प्लैनेट है, मार्स इसका नक्षत्र है और अगेन इसका जो सब लोड है वो भी शनि है।
इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ये नीचे वाली लाइन होगी, देसी भाषा में बोलो तो। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बीच वाली लाइन होगी और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगी वो ऊपर वाली लाइन होगी। देसी भाषा में बोल दिया मैंने थोड़ा सा। पूनम ध्यान से देखो बेटा, चंद्रमा की का अंतरा चल रहा है तो चंद्रमा क्या बोल रहा है, ये चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा प्लेनेट है, मरकरी नक्षत्र है और इसका सबलोड भी मरकरी है। मार्स का देख रहे हैं ऐसे तो मार्स प्लेनेट है, केतु नक्षत्र है और राहु सबलोड है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? हाँ हो गया सर। मोनिका सब लोग बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सर जी। मुझे नहीं क्लियर हुआ ये जो अभी आप बता रहे हैं। और कैमरा बंद रखोगे तो बेटा कैसे होगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप किधर देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। नहीं सर मैं यही देख रही हूँ लेकिन नहीं क्लियर हो रहा मुझे ये फर्स्ट तो मून वाला तो समझ में आ गया, उसके बाद जो आपने ये लास्ट वाला बताया ना राहु वाला, वो नहीं समझ में आ रहा। जैसे देखिए मून तक का तो आ रहा है, उसके बाद जो बता रहे हैं आप। अरे बेटा जी देखो ना, जैसे मार्स का देख रहे हैं तो जी इसमें सर। मार्स जो पहली लाइन है वो प्लेनेट होती है, देसी भाषा में बात कर रहा हूँ उसको। पहली लाइन प्लेनेट होती है, दूसरी लाइन नक्षत्र होती है और तीसरी लाइन उसकी सबलोड होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। चार्ट लेते हैं, दूसरा एक चार्ट लेते हैं, राकेश सहदेव जी का चार्ट होगा ना इसमें देखो। अब राकेश सहदेव जी का जैसे कोई भी दशा है, किसी भी प्लेनेट का देख लो, चंद्रमा को देख लो सपोज, या इसमें देखो आप मंगल को, मंगल इसका प्लेनेट है, ये लाइन मंगल को दर्शा रही है, मरकरी इसके नक्षत्र को दर्शा रही है और वीनस इसके सबलोड को दर्शा रही है। इसमें जो इवेंट करवाने में सक्सेसफुल होगा वो सबसे ज्यादा वीनस होगा, समझ रहे हो? जैसे सपोज अभी राहु की दशा चल रही है ना, तो राहु में राहु प्लेनेट है, सैटर्न नक्षत्र है और मरकरी सबलोड है। चाहे बेशक दशा राहु की है बट इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव है बुध का। आदमी यहां परेशान हो जाता है देवेंद्र कि राहु को पकड़ लो, दशा राहु की चल रही है, पता नहीं खेल असली कौन खेल रहा है, सबलोड खेल रहा है। सबलोड का स्ट्रॉन्ग होना किसी भी इवेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग मींस फेवरेबल, है ना? कैसे फेवरेबल है वो आगे समझेंगे, अभी से इतना वर्ड समझ लो, फेवरेबल। मोनिका क्लियर हुआ अभी? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ पूनम बताओ जी। पूनम जी सर इसमें जैसे तीनों के अलग अलग ही मतलब हम देखेंगे दशा भुक्ति अंतरा का देखेंगे बेटा, आएंगे आएंगे, इतनी जल्दी किस बात की है ना? अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद मुझे क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसलिए पूछ रही थी। अच्छा चिंता ना करो, मुझे भी तो कुछ पूछ लेने दो ना, एक आधा तो गूंगा भी मिलेगा क्लास में भाई, मुझे बोल नहीं रहा होगा, चेहरे देखूंगा इस तरीके से, क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे ना, ठीक है? चलिए चार्ट वही रखेंगे। अनमोल ग्रेवाल जी, मुझे आप बताएंगे सूर्य का, अनमोल ग्रेवाल जी ही बोलेंगे, अनमोल ग्रेवाल जी बताएंगे सूर्य का नक्षत्र क्या है और सबलोड क्या है। सूर्य का नक्षत्र क्या है, सबलोड क्या है? अनमोल ग्रेवाल जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, पर स्क्रीन नहीं सर आ रही क्लियर। दिखा देते हैं सर क्या बात है, स्क्रीन ये लो, स्क्रीन तो अपने याद में है। सूर्य का नक्षत्र मार्स है और सब लॉर्ड जुपिटर है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो आप, गुड। अब मुझे सुरेश रेयान जी बताएंगे कि मरकरी का नक्षत्र क्या है और सबलोड क्या है। सुरेश रेयान जी
गुरुजी प्रणाम। जी जी जी। मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट पे हूँ, संडे थोड़ा क्राउड है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख के पूरा फिर से देखूंगा, मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्लास पे। आपका होमवर्क रहेगा, ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा है स्क्रीन दिख रहा है जहां आपका नाम बोल रहा हूँ, ये मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे सुरेश जी? जी बिल्कुल, आज रात 11 बजे तक। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कल तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, जी कर देना बट ठीक है। जी। मेरी एक आदत है, मैं शायद वीक डेज में भूल जाऊँ बट क्लास में जरूर याद आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने किसी की 10 साल पहले भी पत्री देखी है, गद्दी पे बैठ के याद आ जाता है। ठीक है ना, चलिए जी। ठीक है जी। अभी 1 घंटा और पढ़ाया जा सकता है और ना। एक और बता दो यार, सारे ही नोट कर लेना इसका, सभी को आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और पत्री खोल लेता हूँ। आज आपने एक चीज देखी, जैसे ये पत्री भी मैंने रैंडमली खोली है, इसमें जुपिटर और राहु का प्रभाव सारी पत्रियों में मिल रहा है, नहीं? सही बात है जी। हाँ, इनका देखना, शनि का इनकी दशा बुद्धि इंद्रा बताओ सबसे पहले तो क्या है? दशा बुद्धि इंद्रा क्या है? विनय शर्मा जी बताना एक बार। वीनस, जुपिटर और राहु। रखो कहाँ से आ रहे हैं, चलो वीनस जुपिटर और राहु। ठीक है, सबको यही पता है वीनस जुपिटर राहु, तो ऐसा तो नहीं इसने अलग निकाला हो, ठीक है। पूजा यादव 13/10/1990। वीनस जुपिटर, वीनस राहु, वीनस जुपिटर और राहु। इनका बताइए चंद्रमा का सबलोड क्या है और नक्षत्र क्या है? कोई भी बता दो यार, बाकी लोग मैच कर लेना, सही बोल रहे छोटे बच्चे को। मरकरी और केतु। मरकरी और केतु। पूजा जी मंगल का क्या है नक्षत्र और सबलोड? मून और केतु सर। चंद्रमा केतु सर। जी ठीक है। इस चीज को कभी भी प्रिडिक्शन देते टाइम सबसे ज्यादा माइंड में रखना है कि दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही है, और उसके बाद नक्षत्र और सबलोड को पूरा देखना, ठीक है। एक रूल और है, वो भी आपको दिखा बताता हूँ। एक रूल और बता रहा हूँ, इसको सिर्फ लाइन को ध्यान रखेंगे, पढ़ते पढ़ते बाद में करेंगे। ठीक है जी। Combination of houses gives results, single house does not gives results। कॉम्बिनेशन से रिजल्ट मिलता है, अकेला रिजल्ट नहीं देगा। इस लाइन को ध्यान रख लेना, अनुमान जी म्यूट कर लो, इस लाइन को ध्यान रख लेना, जब आगे एप्लीकेबल होगा तो। अरुणा बेटा तबीयत खराब चल रही है क्या आपके बच्चे? हाँ सर, थोड़ा तो तबीयत खराब है। वो जोत कर रहे हो बेटा जो शाम को दिए हुआ है मैंने माइक का दर्द? हाँ सर, वो कर रहा हूँ। ठीक, केवल मंगलवार या शनिवार बात कर लेना, मेरे से कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, करोगे क्या 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलेगा, छुट्टी अगली क्लास होने से पहले टाइम खराब करोगे ऐसे नहीं। टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिन लोगों ने 27 वीडियो देखी है मैं पढ़ भी रखा हुआ,
नहीं देखी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैरिज की। ठीक है, इवेंट है मैरिज। मैरिज, ठीक है। ये नंबर्स देखना आप एक बार ध्यान से ना, कोई भी चार्ट उठा लो, ये चार्ट उठा लो, इसमें तो खैर कम नंबर दिए हैं तो चार्ट में। अभी ना मेरे पास थोड़ा आजकल डेटा थोड़ा सा कम हो गया, 5-6 हजार पत्रियां थी, वो सारी की सारी वॉश आउट हो गई एक बार ना, एक बदतमीजी की वजह से। ये देखो, ये चार्ट देखो, इस चार्ट में आप नंबर्स देखो सारे ध्यान से, 2 मिनट इन सारे नंबर्स को देखना, इन सारे नंबर्स को देखना, हर 1 मिनट 2 मिनट देखो ध्यान से। यहीं रख दे, अरे यहीं रख दे, हाँ यहीं रख दे, धन्यवाद। सुन, मंजू, आपने ध्यान से देखा, इसमें आपको नंबर्स जो मिलेंगे ना 1 से लेके 12 तक मिलेंगे, इसमें से फ्रूटी निकाल के पीजिए एक, ठीक है। आपको जो इसमें नंबर्स मिलेंगे ना वो 1 से 12 तक मिलेंगे, ठीक है। अनिल, 1 से लेके 12 तक मिलेंगे और हर नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है। अटल, इसको कैमरे को ठीक कर ले, हर नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हर नंबर किसी ना किसी चीज को बताता है, हर इवेंट के लिए नंबर अलग तरीके से बयान करता है। शुरुआत में बहुत बढ़िया लगेगा, 1-2 क्लासेस में लगेगा, घंटे ऊपर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया सीखना शुरू हो गए, 3-4 क्लासेस में और अच्छा लगेगा, 6 क्लासेस में कंफ्यूजन होगा, 7वीं 8वीं में शुरू कर देंगे, फिर ट्राई करके फिर दोबारा लाइन पे लाना, और चीजें सारी हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, पिछली बार लाल किताब वाला जो बैच चल रहा है राकेश जी, उसकी वीडियो में मजा आया, सूर्य के बारे में बताया था, सिंपल सिंपल ही बता दिया जी जी। आता ना, शुरू में रुला दूंगा, शुरू की 4-5 क्लासों में रुला भी दिया था। ये प्रोसेस ऐसी है, सीक्वेंस ऐसी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं करना चाहता, तरीका यही है। उसमें थोड़ा शुरू में टफ माहौल दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा माहौल हल्का दिया जाता है। शुरू 5-6 क्लासेस का थोड़ा कंफ्यूज रहता है बंदा कि अब क्या करूँ क्या करूँ। सिर्फ इसका एक तरीका है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, 3 आवर्स पर वीक, 1.5 घंटा मुझे क्लास में दे दो और 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना। सबकी रिश्तेदारों की पत्रियां ले मारो, सबकी पत्रियां देख मारो खूब अच्छे से, राकेश जी क्या होगा, निकालोगे ना, देखोगे, और वही रिश्तेदार है उसके बारे में उसका पता चलेगा इसकी एजुकेशन कैसी रही, उसी रिश्तेदार के बारे में पता चलेगा कि इसकी शादी की लाइफ कैसी चल रही है, उसी का पता चलेगा चाइल्ड बर्थ कैसा रहा है, उसी का पता चलेगा कि भैया लव अफेयर थे क्या नहीं थे, है ना। ठीक है, लव अफेयर वाले में थोड़ा ढंग से बता देना भाई, थोड़ा संभल के बोलना बताऊँ, ठीक है। ठीक है जी, ध्यान से देखो इसमें दोबारा मैं लिखने वाला हूँ। 15 मिनट रह गया, पता नहीं करवा पाऊंगा कि नहीं।
शायद नहीं हो पाए, कोई बात नहीं हुआ पाए तो पिछली वीडियोस देख लेना, ठीक है, जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़, नहीं करेंगे जल्दबाजी, जल्दबाजी में थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। मैरिज के बारे में बात करूं तो आपका जो 2 नंबर बेसिकली फैमिली को दर्शाता है, 7 नंबर मैरिज को दर्शाता है और 11 नंबर गेन को दर्शाता है। शादी होती है तो ये सारी चीजें होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 7 11 इज मैरिज। बाकी आप ये चीजें नोट से भी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 7 11 इज मैरिज। शादी होती है तो बंदे को परिवार भी मिलता है, लाभ भी मिलता है, गेन भी मिलता है। दैट इज 2 7 11 मैरिज, शादी, ठीक है। एक्चुअल में शादी 2 7 11। अब वही रूल देखते हैं, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस, इसका होगा 1 नंबर, इसका होगा 6 नंबर और इसका होगा 10 नंबर। 1 6 10 मीन्स 1 6 10 का मतलब क्या होगा? डिवोर्स नहीं होगा, इट मीन्स नो मैरिज और बैड मैरिड लाइफ। नो मैरिज और बैड मैरिड लाइफ। शादी हो गई किसी की, शादी हो गई किसी की, शादी के टाइम पे 2 7 11 आ रहा था, 2 साल के बाद 1 6 10 आ गया। आप लोगों ने देखा नहीं है कि कई बार आप देखते हो कि कितने कितने सालों के बाद डिवोर्स हो जाता है। हाँ, कितने कितने सालों के बाद। मेरे पास एक लेडी बैठी हुई थी भी, मतलब उसने डिवोर्स लिया 25 साल के बाद अपने हस्बैंड से, 25 साल की मैरिज के बाद। समझ रहे हो? 23 साल की बेटी है उसकी। मजाक नहीं होता ना, इतने सालों के बाद। और आप देखते नहीं बहुत बार कि मैरिड लाइफ ठीक चल रही थी। मैं आपको एक लेडी थी, मेरी स्टूडेंट ही थी, उसके बारे में थोड़ा सा ही बताता हूँ, अपना हिल जाओगे। उसकी चार्ट मिला तो मैं पुराने लैपटॉप से निकाल के आपको दिखाऊंगा। आरती जी, उसकी लाइफ इतनी स्मूथ चलती थी। उसका हस्बैंड ये बोलता था कि जिस दिन से, पवन भार्गव जी कैमरा ऑन रखिए प्लीज, अटल कैमरा ऑन रख। उसका हस्बैंड ये बोलता था कि जिस दिन से तू मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ जन्नत हो गई है। उसका हस्बैंड कम से कम भी 2000 करोड़ का आदमी था। उसका हस्बैंड कोई भी काम करने से पहले, अटल और पवन भार्गव जी कैमरा ऑन कर लो प्लीज, बार बार ना बुलवाओ। उसका हस्बैंड जब भी कोई काम करता था, सर वो मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ। मोबाइल पहले से चार्ज करके रखा कर, ठीक है? ठीक है सर। दूसरी साइड है, ओके, ठीक है, ठीक है। उसका हस्बैंड शुरू से उसकी पूरी बात मानता था, जो वो काम बोलती थी। घर की बात नहीं सिर्फ देवेंद्र, प्रोफेशनल लाइफ में भी उसकी बात पूछ के आगे चलता था। मैं चार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? सपना हस्बैंड नहीं, उसका देवर जो था, देवर तो समझते हो ना, अगर कुछ लोग साउथ के सब समझते हैं देवर, जो उसका जो छोटा भाई था, उसका जो देवर था, ध्यान से सुनना, हस्बैंड उसकी सारी बात मानता था। हस्बैंड उसकी सारी बात मान के एक ही चीज करता था, उसका देवर उसकी सारी बात मान के चलता था। उसका देवर कहता था, भाभी आप मेरी माँ हो, भाभी नहीं हो, आप जो बोल दोगी घर में वो होगा, आप जो बोल दोगी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में वो होगा, ठीक है सर? एक बेटा था, बेटा भी बहुत बढ़िया से करता था। और उसका जो जेठ है, देवर और हस्बैंड तो कहते हैं, जेठ की बात में पूरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ देवेंद्र, उसका जेठ भी उससे पूछ के जाता था कि बोले ये लेडी घर में सबसे समझदार है। और जिस दिन दशा चेंज हुई उस दिन फटाफट 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 डिवोर्स हो गए। अब हम डिवोर्स में, नो मैरिज में ना आपको देशकाल पात्र लगाना बताएंगे। इसका देशकाल पात्र समझा देता हूँ। देशकाल पात्र में क्या होता है, एक बार मैंने ना एक लेडी का बताया कि भैया आपकी बेटी का ना डिवोर्स अभी तो होगा नहीं, इस डेट पे डिवोर्स होगा नहीं, क्योंकि पहली डेट थी वो। पहली डेट पे कभी डिवोर्स होता है क्या? पता होगा, इतनी तो नॉलेज सबको ना। जज भी कहेगा ना 6 महीने तो साथ मर लो पहले। उसका डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दैट केस वाज इन यूएस। उसकी माँ ने मुझे नहीं बताया था कि केसेस इन यूएस, वहां तो हो जाता। जज कहकर पट्टी खत्म करो, नहीं रहना चाहते साथ, चलो इधर। देशकाल पात्र भी देखना है, डिवोर्स या नो डिवोर्स कब किस सिचुएशन में होगा। एक केस इंडिया का मैंने देखा, जो मैं अभी बता रहा हूँ, जिस लेडी ने 23 साल की शादी के बाद डिवोर्स लिया है, उसका 20 दिन में जज ने डिवोर्स करा के दे दिया। इंडिया में भी होने लग गया भाई, ये पहला केस था मैंने जो सुना है।
23 साल की शादी के बाद है मेरे पास परसों शायद वेडनेसडे को बैठी हुई थी ऑलरेडी। 23 साल की मैरिज के बाद 20 दिन में डिवोर्स दे दिया। 23 दिन भी नहीं लगा जज ने, 20 दिन में निपटा दिया। बोले चलो जी नहीं लेना चाहते तो डिवोर्स, नहीं रहना चाहते साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द देश काल पात्र ऑल्सो, ठीक है। तो आपको देश काल पात्र समझ में आना चाहिए। मैंने उस लेडी का बताया ना, उस लेडी का जैसे ही दशा चेंज हुई डिवोर्स हो गया। मेरे पास एक बार एक बंदा आया 50 साल की एज में, 50 इयर्स उसकी एज थी, उसकी दशा चेंज हुई थी, शनि की दशा लगी थी और शनि की दशा में पूरा एक दशा आ रहा था, कंप्लीट एक दशा शनि की। वो मेरे पास आया, शनि की दशा थी, उसकी दशा तभी शुरू हुई थी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। मैंने उसको कहा राकेश जी, मैंने कहा यार गुड़गांव का ही बंदा था, नाम तो क्या बोला, नाम निकल नहीं वाला था मेरे मुंह से, मैंने रोक लिया। तो उसको मैंने जब बोला, लैब वगैरह का काम था उसका, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आप तो इस एज में आए हो वैसे तो ना, मतलब बट अगर आप थोड़ी सी यंग एज में आता तो मैं ये कहता कि भाभी जी छोड़ के चली गई हैं आप। बोला सर चली गई। बोला अभी 2 दिन पहले गई है, अपने घर भी नहीं गई, सामने कमरा उमरा लिया है, वो और उसका बेटा वहां रह रहे, मैं यहाँ रह रहा हूँ, करिए आएंगे नहीं तेरे पास। उसका बेटा मतलब उन दोनों का बेटा। वो चीजें देशकाल पात्र में अपने इंडिया में भी होने लगी हैं। पहले इंडिया में एक टाइम था ना जब फीमेल सोचती थी कि चल यार काट लेंगे जिंदगी, निभा लेंगे। सुने थे ये शब्द, सुने होंगे ना आप लोगों ने, कहीं ना कहीं गली गवांड में कहीं ना कहीं तो सुने होंगे ना। आज की डेट में मेंटेलिटी चेंज हो रही है, निभाने वाली, काटने वाली। ढंग से रहना है तो रह, नहीं तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सच्ची बात कहूँ, लड़की ऐसा नहीं है कमा रही है इस वजह से, वो नहीं भी कमा रही होगी तो जज से जाके दे देगी भैया दिलो, डिपेंड्स। बाकी उसके चार्ट पे भी डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कितना वो आ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ट ऑफ मेल और फीमेल आल्सो। कई बार ऐसे होते हैं जो मेल्स जो बदतमीजी भी कर रहे होते हैं वो फिर भी निकल जाते हैं साफ, डिपेंड के चार्ट खराब है। तो उस सिचुएशन को समझना जरूरी है, क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। आगे देखते हो इसको। ठीक है, 1-6-10 इज नो मैरिज। अब इसमें 5 और 7 नंबर, 5 और 9 नंबर, ये होते हैं फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेटर्स का मतलब होता है बिचौलिए, जो फैसिलिटेट करते हैं आपकी शादी करवाने में, जो बीच का रोल अदा करेंगे। ये जो नॉर्मल सी फैमिली है उसमें रिश्ते कौन कराता है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो ये वो बिचौलिए, ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं 5 और 9 नंबर, ठीक है। अभी बिचौलिए कैसे कैसे काम करते हैं वो सुनो ध्यान से। ये बिचौलिए काम करते हैं, ये आपको, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं जो आपके लिए रिश्ते लेके आते हैं। अगर किसी के चार्ट में आपको 5-9 नहीं दिख रहा तो आप सीधा ये बोलोगे नहीं यार इसके तो रिश्ते ही नहीं आते। बोला हाँ जी रिश्ते ही नहीं आते, पत्री देख के तू बता रहा रिश्ते ही नहीं आते जी, शादी कहां से होगी? 5-9 आ रहा है और 1-6-10 आ रहा है तो कब कहोगे रिश्ते आते हैं बट शादी नहीं हो रही, ठीक है। 5-9 है नहीं तो रिश्ते ही नहीं आ रहे होंगे। और उस बंदे को सलाह दो भैया तू वेबसाइट पे कहीं बायोडाटा अपडेट कर दे, वहां से कॉल आएगी तेरे को, तो वहां से भी थोड़ा संभल के बात करिए कि 5-9 नहीं है तेरे पास, यू डोंट हैव द नंबर्स which are playing role of facilitators in marriage। facilitators का काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। सीरियस मत हुआ करो तुम मेरे साथ ऐसे, बढ़िया मस्त आराम से। जी सर। कौन सा रह गया? 3 और 4 नंबर ना। 3 और 4 नंबर हो गए आपके न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। 3 और 4 नंबर हो गए आपके न्यूट्रल, इनका कोई मतलब नहीं। बोला शादी हो ना हो, वी आर न्यूट्रल फॉर दिस इवेंट, ठीक है। जर्नली, इन जनरल ये न्यूट्रल होते हैं।
ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। इसके आगे होता है एक नंबर 8 और 12। 8 और 12 को हम बोलते हैं बिन पैंदी के लोटे। बिन पैंदी का लोटा क्या होता है भाई? कभी इधर लुढ़क जाए, कभी इधर लुढ़क जाए। जी। ये कहते हैं जिनकी पावर ज्यादा दिखेगी हम वहां भाग जाएंगे। 2 और 7 दिखेंगे ना अनिल, तो 2 और 7 ज्यादा है तो उनके साथ चले जाएंगे। और 8 नंबर क्या करेगा? कहेगा मैं तुम्हें दहेज दिलवाऊंगा शादी में, अनअर्न्ड मनी। और 12 नंबर कहेगा मैं आपका खर्चा कराऊंगा शादियों में। अगर किसी की कुंडली में 2, 7, 11 के साथ 8, 12 आ रहा है तो समझो वो जो बनियों वाली मैरिज होती है ना अनिल, वो वाली जिसमें दहेज भी बढ़िया और धूम धड़ाका भी बढ़िया, पैसे भी अच्छे लगाने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाराज मत होना, ये किसी भी कास्ट में हो सकता है। धूम धड़ाके वाली शादी, दहेज भी बढ़िया चल रहा है और काम भी बढ़िया चल रहा है। दैट इज 8 and 12। और यही आपके 1, 6, 10 आ रहे हैं। वैसे 8 और 12 ना नेगेटिव ही होते हैं, दहेज लेना भी गलत होता है। ठीक है, वो आगे चल के एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं आफ्टर मैरिज। और 7 नंबर होगा तो 7, 8, 12 लड़की में थोड़ी एग्रेशन और अकड़ बताते हैं ना कि लड़की में एग्रेशन और अकड़ होगी या उनकी मैरिज में एग्रेशन और अकड़ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपके चार्ट में जो 3 नंबर भी है ना, जो मैंने न्यूट्रल बताया था, दैट इज नॉट न्यूट्रल। वो भी 6, 8, 12 के साथ क्या होगा? 3 नंबर 3 इज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां बोलेंगे भाई लड़की है ये लड़का बहुत ज्यादा बोलता है। पुराने टाइम में होता था भैया कम्युनिकेशन, ये न्यूट्रल होता था, बहुत ज्यादा बोलता है, गुड स्किल्स। वो फैक्टर भी आपको समझना पड़ेगा, वो फैक्टर भी देवेंद्र आपको समझना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूं। इन कोऑर्डिनेट्स के साथ कहां जा रहे हो, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अभी मैंने बोला था ना कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, उसको ध्यान रखना है। किन किन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन बनाने का आसान तरीका बताएंगे अभी, आज समझा नहीं पाएंगे, 3-4 मिनट ही लगेगी। आज आपको सिर्फ यही समझना है 2, 7, 11 इज फॉर मैरिज, 1, 6, 10 इज फॉर नो मैरिज। 1, 6, 10 के साथ आपका 8, 12 आ जाएगा तो वो डिवोर्स तक ले जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन, कई बार 1, 6, 10 में भी डिवोर्स हो रहा होता है, कई बार 1, 6, 10 और 8, 12 में भी डिवोर्स नहीं हो रहा होता। अगर कोई गांव का, अपने इंडिया का और किसी गांव के ऐसे एरिया का है जहां ये सिचुएशन होती है, मन में ये होता है, मोरालिटी होती है कि भैया फैमिली का क्या होगा और इनका क्या होगा, तो वहां डिवोर्स नहीं होगा। वहां डिवोर्स होगा 1, 6, 10, 8, 12 के साथ राहु केतु आ गया तो। राहु केतु और शनि आ गया, फिर 100% हो जाएगा, फिर वो कहीं का भी चार्ट है। बट आज की सिचुएशन में देखो तो 1, 6, 10, 8, 12 इज सफिशिएंट। इन एनी प्लेनेट होगा तो वो डिवोर्स करा देगा। 1 से 10 इज सफिशिएंट फॉर स्पॉइलिंग योर मैरिज लाइफ। बंदे कितने भी अच्छे होंगे। मेरे पास एक बार एक लेडी आई, मैंने कहा 1 से 10, मैंने कहा मैरिड लाइफ का डिस्टर्बेंस होना चाहिए। बोला नहीं जी, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले सर मर्चेंट नेवी में 6 महीने पानी में रहते हैं, 1 महीना 2 महीना घर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया मैरिड लाइफ जी रहे हो। मैंने कहा एक बात बता, जब वो 2 महीने या 1 महीने घर आता है तो 30 दिन या 60 दिन रुका, मान लो अगर वो आपके पास 100 दिन रुक रहा है तो 100 में से कितने दिन परसेंटेज वाले होते हैं जब झगड़ा होता है? बोले सर 200%, दिन में 2 बार लड़ते हैं। दूर रह रहे हो तो चीजें अलग है ना यार, तो लग रहा है। एक लेडी मेरे पास यही थी, उसके हस्बैंड बोले नहीं हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है जी, हस्बैंड कहाँ जी? हस्बैंड साउथ अफ्रीका में है जी। कितने दिन में आते हैं जी? 2 साल से आए नहीं। सो प्लैनेट्स आर प्लेइंग देयर रोल। अब मरकरी में है, वो दूर रह रहा है, हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हैं, बट यही दशा 1, 6, 10 और 8, 12 आपकी राहु में आ जाएगी और बंदा दूर भी रह रहा है ना तो भी डिवोर्स वाली सिचुएशन हो जाएगी। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मेरा काफी क्लोज है, वो कह रहा है कि उसकी बीवी उसको छोड़ के तीसरी बार भाग गई है। कसम से बड़ा खतरनाक बंदा, जिसे कहते हैं ना शदाई, पंजाबी का वर्ड है शदाई। मैं पंजाबी वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो समझ सकते हो, पंजाबी वर्ड होता है ना शदाई, तो शदाई है बिल्कुल। उसकी वाइफ उसको छोड़ के तीसरी बार गई है कनाडा और 1.5 साल से कनाडा बैठी हुई है। मेरा भाई छोड़ूंगा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ उसको। मेरे को ऐसे ही कहता है भाई छोड़ूंगा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, हमको कह रहे हैं छोड़ दे। हमारा काम है सारे एस्ट्रोलॉजर्स का शादी लाल घर जोड़े। हम लोगों के घर जुड़वाएंगे, तोड़ने वाली रेमेडी कोई नहीं देगा।
मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वी वांट डिवोर्स फ्रॉम माय वाइफ, और वो कभी भी रेमेडीज नहीं देनी। हाँ, तुम झूठ बोल के सीधी घर छुड़वाने वाली रेमेडी दे दोगे, वो भी काम करेगी। बताऊंगा, इसको आगे डिस्कस कर लूंगा थोड़ा किस तरीके से कराना। ठीक है, बोलो भाई डिवोर्स, मैं तो चाहता ही नहीं। उसका एक 6-10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी राहु की दशा शुरू होगी, मंगल की दशा खत्म हुई है देवेंद्र, और राहु की शुरू हुई है, और राहु में फिर अगेन एक 6-10 आ रहा है। अब सब ना 1 से 10 आ रहा है, राहु में आ रहा है, तो उसने कर दिया अपना, बोला मरने दे इसको, कुएं में पड़ने दे। तीसरी बार भागी, 1.5 साल हो गया, इतनी बार फोन कर चुका हूँ। फोन उठा के उसको कहता है, बोला मैं तेरे से बहुत दूर हो गया। बोले अच्छा भाई हो गया तो वो भी बोली हो जा तू। उसने कागज बनवा लिए, भेज देगा, 2-3 बार चला जाएंगे, चला जाएगा, इस पर रूल थोड़े दिन में डिवोर्स हो जाएगा। मेरा बात समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? डिपेंड करता है आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। ये सब कहने की बात होती है, प्लैनेट्स अपना गेम खेल रहे होते हैं। आपको दिखाऊंगा एजुकेशन में, मैं ऐसे ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जहां बच्चे की सिचुएशन। मैं किससे बात कर रहा था, राजेश बहन जी आगे क्लास में नहीं है। राजेश बहन जी कह रहे थे, बोला कि मैंने अपने बेटे की चार्ट देखा, उनका बेटा है, राजेश बहन जी है ना आपके साथ, अभी दूसरे बैच में भी आएंगे। तो राजेश बहन जी अभी है नहीं, वो मेरी बात आज सुबह ही बात हो रही थी। तो राजेश बहन जी कह रहे, बोले मैंने अपने बेटे का चार्ट देखा था जब 10th में था ना, तो मैंने कहा ये बच्चा पीएचडी करेगा। तो बोला मेरी वाइफ ने कहा पीएचडी तो जब करेगा तो 10th में पास होगा, इसके 10th में तो लाले पड़े हुए हैं। उस बच्चे ने अल्टीमेटली ना वो पीएचडी में एडमिशन लिया, वो पीएचडी कर रहा है। प्लैनेट्स आपकी दशाएं चाहिए, प्लैनेट्स अच्छे तो कोई दिक्कत ही नहीं। यार आपने मूवी नहीं देखी 12वीं फेल? हाँ, वही तो बंदा था, उसका ट्रांजिट टाइम था, वो बंदा कर गया इतना सब कुछ। ठीक है, तो इस चीज को जितना मैंने बताया है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं था। थोड़ा सा एक बार नजर मार लेना, 27 वीडियो देख लेना। कुछ एक चीजें मैंने देवेंद्र वगैरह 2-3 नाम लिए थे, उनको याद दिलाने के लिए तो बोलना, वो सब फोल्डर पे अपडेट हो जाएंगी, सारे ही लोग देखना। किसी को फोल्डर का एक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मिल रही है, प्लीज डिस्कस विद मी एंड प्लीज बी प्रिपेयर्ड। शायद अगली क्लास और मैं थोड़ी सी स्लो लूं, बट उसके बाद तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। ये ऐसी तो है नहीं कि इसमें बहुत लंबे टाइम तक स्लो चलेंगे। लाल किताब होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी टफ होती है, वहां मुझे रियली स्लो चलना होता है। इसमें तो कुछ है ही, इसमें सिंपली सुनना है और प्रैक्टिस करनी है, सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। वो लेने शुरू कर दो, कहते हैं ना दोस्तों से रिश्तेदारों से सबसे पत्रियां लेनी शुरू कर दो, उनकी पे आजमा के देखना। जी पुष्पराज जी। नमस्ते सर। सर ये मुझे पूछना था कि ये जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं, अगर ये अच्छी सिचुएशन में रहता है तो 2-3 महीने, 4-6 महीने, साल भर भी वही रख सकते हैं या महीना महीना बदलना चाहिए? सर अगर उसका कलर फेड नहीं होता तो रख सकते हैं, बट कलावा सूती का ही बांधना चाहिए। रेशमी धागे का बांधोगे उसका कलर फेड नहीं होता, सूती का कलर फेड हो ही जाता है और उसको चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू। बेटा ये सिल्वर चेन में पहना जा सकता है और व्हाइट थ्रेड में भी। जमाई के बेटा बस देखना थ्रोट से 1.5 इंच से नीचे ज्यादा ना जाए। अनमोल जी। सर मेरे को एक दिक्कत आ रही है, वो जो अपना एस्ट्रोसेज वाला सॉफ्टवेयर उसमें दशा कोई और बता रहा है, जो होरो सॉफ्टवेयर उसमें दशा कोई और बता रहा है। अभी तो सबको आएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? कल कांटेक्ट करो पूजा जी को, नहीं कर पाती है तो हम बैठे, अभी सबको आई, बहुत सारे लोग कर। इसीलिए सर मैंने वीडियो बना के डाली, उसमें वीडियो जरूर देखना। मैंने उसमें वीडियो पूरी स्पेशली इस तरीके से बनाई है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। वो वीडियोस मैं अपलोड करा दूंगा सिस्टम पे, वो वीडियोस देख लेना। वीडियोस में कल तक अपलोड नहीं सर सॉफ्टवेयर मतलब एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर बुध की दशा बता रहा है और होरो सॉफ्टवेयर शनि की दशा बता रहा है इसी समय में। कोई बात नहीं सर, बुध और शनि की दशा बता रहा, देख लेंगे सर क्या दिक्कत हो रही है, टेंशन क्यों ले रहे? ठीक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की गुरुजी आप बोल रहे थे आईफोन पे प्रॉब्लम आएगी? आईफोन में ना सर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखेंगे एस्ट्रोसेज में। ओके, तो जो तभी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखते आईफोन में सर, आईफोन की अपनी लिमिटेशंस हैं, तभी तो मेरे को एक फोन ही ऐसा रखना पड़ता है। नहीं तो मैं कोई ऐसा थोड़ी सर मैं बिना बात में 2 फोन उठा के घूमूंगा। आजकल तो कुछ भी हो जाती है। और लैपटॉप पे भी वो अगर नहीं चलेगा तो वो आपने बताया वो से कराना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, आगे नहीं आया अभी, कुछ हुआ है नहीं हुआ? मेरे से पूछ रहे हो सर? लक्ष्य से पूछ रहा हूँ। सॉरी क्या सर? अभी तेरा एमडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है नहीं हुआ बेटा? अभी सर 11th को है, 11th अगस्त। ठीक है, तेरे लिए एक स्पेशल फील्ड बताऊंगा, मेरे से अलग से बात कर लियो। ठीक है, बता भी देता हूँ, आप सारे लोग बच्चे जैसे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ फीमेल्स।
ये लक्ष्य के पास एक क्वालिटी है कि लक्ष्य के सामने ना किसी की डेथ नहीं होती है। इसके सामने यमराज किसी को लेके नहीं जाएगा, आज तक किसी ने डेथ देखी नहीं है। तो लक्ष्य आप अपनी एमडी जो होती है वो इमरजेंसी में कर सकते हो। और एक लक्ष्य के पास और क्वालिटी है, लक्ष्य अगर किसी के सिर पे हाथ भी रख देगा ना, वो कहते हैं लक्ष्य के पास सारे बच्चे जैसे वो रेस्पेक्टिव ऑफ एज, फीमेल जितने भी हो, ठीक है, जो लक्ष्य की क्वालिटी है वो ये है कि लक्ष्य नामर्द को भी मर्द बना सकता है सिर्फ आशीर्वाद देके। तो दवाई देगा तो पता नहीं उसका क्या हाल कर देगा। भैया अपनी फील्ड ऐसी चूज कर ली। अब यार एक बात होता है, इस चीज की जो क्वालिटी है उसका फायदा उठाना चाहिए ना, ठीक है। लक्ष्य का नंबर दे दूंगा, भैया आशीर्वाद ले लेना जिसको लेना हो, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, ही हैज क्वालिटी, और उसके पास वो कहते हैं वरदान है वो उसके पास। सच बता रहा हूँ, इसके सामने पूछो यार, ये जितने भी लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर सीमा आपने भी देखी होगी दुनिया भर की डेथ ना, जब विशाखा आयुर्वेदिक में थे, आपके पास इमरजेंसी केसेस कम आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी देखी होंगी। लोग अपने मेडिकल लाइन के कैरियर में जब एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं उस टाइम तक 10 या 20 लोग मर जाते हैं उनके सामने। इसके सामने एक बंदा नहीं मरा। मेरे ब्रदर इन लॉ और जो उसकी वाइफ है दोनों डॉक्टर हैं, बताते हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे, जब हमारे एमबीबीएस होते हमारे सामने दुनिया मर जाती थी, ऐसी हॉस्पिटल में निकल जाते थे प्राणी, होता ही था, ठीक है। बट वो नहीं होंगे इनके सामने, और ये अच्छे की निशानी है लक्ष्य। जिस दिन कोई सामने मरना शुरू हो जाए तो इसलिए सोच लो तूने अपना सूर्य बिगाड़ लिया है, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा लक्ष्य जल्दी बोल दे बेटा, क्या क्वेश्चन है? क्लास शुरू होने वाली दूसरी। सर वो आईफोन में भी ये अपन नंबर्स कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं वैसे इसमें शुरू कर दिया हो तो देख, पहले मैं देखता था, पहले तो आते नहीं थे, ठीक है। अभी आते हैं सर, आते हैं एस्ट्रो स्टेज में ही है सर। दशा में केपी सिस्टम में जाते हैं और केपी सिस्टम में नक्षत्र नाड़ी पे आते हैं। देखो सर, हो सकता है आईफोन ने अपडेट कर दिया हो कुछ ऐसा, पहले आईफोन में नहीं आते थे। अगर अब आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे पास जो आईफोन है इसीलिए मैंने उसमें एस्ट्रो स्टेज डाल नहीं रखा, ठीक है। इसीलिए मुझे 2 फोन कैरी करने पड़ते थे हमेशा। आईफोन में तो मैं वैसे फेस टाइम के लिए भी कैरी करता हूँ, क्योंकि इसमें जो फेस टाइम है ना वो वन ऑफ द सेफेस्ट है। मेरी जो पॉलिटिशियन से बात होती है मैं फेस टाइम पे ही बात करता हूँ। सारी पार्टी वाले हैं, कौन किसकी करके क्या कहानी काटे बताएगा ना, पता नहीं है, ठीक है जी। चलिए, दशा और किस पे बताया जाके आएगा आईफोन पे? वो दशा में केपी चार्ट पे नक्षत्र वो सबका फार्मूला वही रहेगा, देख लेना पड़ेगा। नोट वरी मैं हूं ना यार, इतने क्यों घबरा रहे हो? ठीक है कोमल बेटा, कंफर्टेबल नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा? कोमल शर्मा, कोमल नहीं सर, आ रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा बीच में मिला कर बेटा, है ना? जी सर। ठीक है बेटा, जय माई, जय माई, जय माई, जय माई जी गुरु, जय माई की, जय माई की बेटा, जय माई की, जय माता दी। गुरु जी।